लापरवाही हुई जिस वजह से हादसा, और इसके बाद क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं, जिम्मेदारों के ऊपर आखिर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया राजकिरण तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से सामने आ रही है जहां आईएसआई प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में आतंकी वारदात का साजिश रचा जा रहा था और आरोपी विदेशी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगाने का भी खुलासा हुआ है। अब धार्मिक स्थलों और पुलिस ठिकानों की रेकी का भी आरोप लगा हुआ है। तो राजधानी दिल्ली में एक बड़े आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का बहुत बड़ा ये खुलासा। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, इनके बारे में कैसे जानकारी मिली, कैसे इन तक सुरक्षा एजेंसियां पहुंचती है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है, डिटेल्स बताएं। और देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी इंटेलिजेंस के जरिए। उसके बाद ये पता चला था कि किस तरीके से पंजाब बेस ये चारों जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो बेस पाकिस्तानी आईएसआई खुफिया एजेंसी बेस्ड जो गैंगस्टर थे शहजाद भट्टी, वो किस तरीके से भारत के खिलाफ जो टेरर मॉड्यूल को लेकर अपने नेक्सस को, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वो किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो चारों पंजाब के रहने वाले हैं। इसमें सुखदीप सिंह, गगनप्रीत और साजन, ये वो लोग हैं जो बताया गया है कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास के रहने वाले हैं और ड्रोन के जरिए जो है ड्रग्स स्मगलिंग के साथ आर्म्स एंड एम्यूनेशन को जो है वो पूरी तरीके से भारत में सप्लाई कर रहे थे। इनके कई ऐसे हैंडलर्स हैं, लेकिन एक बड़े इंफॉर्मेशन के बाद, इनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद इन्हें पकड़ा गया है। सबसे पहले शुभदीप सिंह को पकड़ा गया है और इसके पास से जिगाना पिस्टल और कई ऐसे आर्म्स एम्यूनेशन को पकड़ा गया है, जब्त किया गया जो भारत में प्रतिबंधित है। ये खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। और जिस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा लगातार बढ़ी रहती है और बैरिकेडिंग के पास जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे तैनात होती है, खासतौर से दिल्ली के वीवीआईपी इलाके की अगर बात करें तो वो इलाके इनके टारगेट पे था और ये चारों जो है यहाँ पर टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। देखिए, ये आईएसआई से क्या जावेद ये पता चल पाया है ये सभी आखिर शहजाद भट्टी के संपर्क में कैसे आए और उन्हें किस तरीके से ये कहा जाता था कि आप तमाम चीजों की रेकी कीजिए और कैसे आतंकी वारदातों को अंजाम देना है, इसे लेकर कैसे ट्रेनिंग इन तक इन्हें दी जाती थी, क्या इसे लेकर खुलासा हुआ है? देखिए पुनीता, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है एनडीआर की टीम ने इससे पहले भी शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े हुए 9 और 5 लोगों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस ऐसे कई हैंडलर्स हैं जिसमें से सुखदीप, गगनप्रीत के बारे में बताया गया कि ये शहजाद भट्टी और उनके एसोसिएट से डायरेक्ट ऐप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट में थे और इनसे लगातार बात भी होती थी। शहजाद भट्टी इस वक्त जो है दुबई में बैठा हुआ है। पाकिस्तान और दुबई का बेस्ड गैंगस्टर्स है जिसकी पिछले साल ही पहलगाम अटैक के बाद लॉरेंस बिश्नोई से दरार हुआ है, टकरार होने के बाद दोनों दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। जहां शहजाद भट्टी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वही जो जानकारी है लॉरेंस बिश्नोई अपने देश के लिए बात करता है। ऐसे में अब शहजाद भट्टी अपने हैंडलर्स को लगातार खड़ा कर रहा है भारत में, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए और टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। लगातार इस तरह के जो हैंडलर्स हैं, ये जो 4 हैंडलर्स पकड़े गए, इनके अलावा माना जा रहा है कि कुछ और ऐसे हैंडलर्स हैं जो देश की राजधानी दिल्ली बिल्कुल और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इनका पूरा नेटवर्क है कहां तक फैला है, उन तक पहुंचने को लेकर भी देखिए बहुत जल्द कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसी भी वारदात से बचा जा सके। हालांकि अब तक देखिए सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से सतर्क है, अलर्ट है और इसके बाद लगातार इनके हर मंसूबे नाकाम साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते